हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ में अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए। देखिए, इसमें सवाल किस तरह का रहेगा उसको दिखाते हैं। सवाल आपको इस तरह से रहेगा पावर के रूप में, यानी कि स्पेशल केस में रहेगा कि वन एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर टू हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान दे रहेगा, इसका मान पूछ देगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर पावर दो के लिए ही नहीं, बहुत सारा पावर दिया हुआ रहेगा। इस तरह का सवाल हम लोग का रहेगा। देखिए 100 है, 2025 26 है, इस तरह से पावर रहेगा। तो इसका मान हम लोग माइनस में भी रह सकता है। किस तरह से मान हम लोग निकालेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस कहने का मतलब है कि वन प्लस वन बटा एक्स बराबर टू हो तो एक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि वन होगा, लेकिन किस तरह से होता है चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस में है कि अगर एक्स प्लस वन बटा एक्स रहेगा और इसका मान टू दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बटा एक्स रहेगा, उसका मान टू दिया हुआ रहेगा, तो एक्स का मान कितना होगा। तो अगर इसको सोल्व करें हम लोग, तो सोल्व करेंगे तो बटन कुछ नहीं वन है, एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना टू। अब इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा टू एक्स। इसको इधर लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स और प्लस में इधर वन था इक्वल टू में जीरो। इसको इधर लेकर आ गए माइनस में आ गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस में टू एक्स है, वन के स्क्वायर करेंगे तो वन ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में टू ए बी, टू एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स रह जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मान जो है घात दो के रूप में आया, तो इसमें मान तो दो आएगा, लेकिन यहाँ दोनों मान सेम होगा। दोनों मान सेम करने का मतलब कि एक्स का मान वन ही आएगा। अगर दो को मान आएगा तो एक्स का मान वन वन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो जीरो का वर्गमूल जीरो ही रह जाएगा। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जीरो, या इसे समझ सकते हैं कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इधर जीरो है तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही रहेगा। दोनों का पाँच सेम होता है तो आधार भी सेम। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। तो यहाँ जो हम लोग का सीखना है स्पेशल केस में कि x प्लस वन बटा एक्स अगर रहे, वो x प्लस वन बटा एक्स रहे, उसका मान अगर टू दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर हमेशा पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू कितना वन, कब जब x प्लस वन बटा एक्स बराबर टू रहेगा तब। तो ये जो रूल है ये यहाँ सब जगह काम नहीं करता है कि सब जगह ही x बराबर वन रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं इसमें हम लोग x बराबर वन रख के बनाएंगे तो मैथ बन जाएगा आसानी से। ठीक है, ये केस हो गया कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर अगर टू रहेगा तो x इक्वल टू कितना होगा टू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ रहता है कि यदि x प्लस वन बटा एक्स रहेगा, इसका मान दिया हुआ है टू, तो पूछ देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, या पूछ देगा कि एक्स क्यूब प्लस में वन बटा एक्स क्यूब का मान क्या होगा, या पूछ देगा कि एक्स के पावर फोर है प्लस में वन बटा एक्स के पावर फोर का मान क्या होगा। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि प्लस नहीं रहेगा, एक्स रहेगा और माइनस वन बटा एक्स रहेगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, किस तरह से सवाल दिया हुआ रहेगा। पावर यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि थ्री ही रहेगा, टू ही रहेगा, फोर ही रहेगा, फाइव सिक्स कितना ही मान रहेगा। यहाँ पर अलग अलग भी पावर दिया हुआ रहेगा। यहाँ जो वन लिया जा रहा है वन की जगह पर भी कुछ दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का केस में हम लोग बोले कि x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू अगर दो रहेगा, x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू अगर टू रहेगा, तो यहाँ पर हमेशा x का मान कितना लेंगे वन लेंगे। तो जब x बराबर वन है तो इसका मान पूछा है, तो यहाँ वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, और यहाँ पर भी रखेंगे वन बटा वन का स्क्वायर वन, तो वन से भाग देंगे तो वन बचेगा, यानी कि वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x का मान अगर वन रखते हैं तो यहाँ भी वन का क्यूब वन हो जाएगा, यहाँ क्यूब करेंगे तो वन रहेगा, वन वन से भाग देंगे वन, यानी कि इसका भी मान टू हो जाएगा। इसका भी मान उसी प्रकार निकालें तो इसका भी वन प्लस वन इक्वल टू टू। देखिए यहाँ अगर निकालेंगे तो यहाँ x का मान वन हो गया, और x का मान वन रखेगा, वन से वन में भाग देंगे तो वन बचेगा, वन से वन घटेगा जीरो। तो इस तरीके से बनेगा।
और इसको बनाने का एक और तरीका होता है कि जैसे मान लिया कि यहाँ स्क्वायर लिया निकालना है, दिया हुआ है, और स्क्वायर से x प्लस वन बटा एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है। तो ये सब हम लोग अलग अलग टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 2ab होता है, यहाँ से भी इसका मान निकल जाता है। ठीक है, या इसको से x प्लस वन बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, इसको से इसका मान निकालेंगे तो इसको भी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 2 का स्क्वायर होगा, और इस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर 4, x से x कट जाएगा तो यहाँ बच गया x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और ये 2 जाकर अगर घटेगा तो बचेगा कितना 2। देखिए इसका मान भी कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से स्क्वायर क्यूब करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना प्रक्रिया करेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे मान लें कि स्क्वायर के लिए तो हम जान रहे हैं, क्यूब के लिए जान रहे हैं, 4 के लिए भी जबरदस्ती करके हम लोग तोड़ सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करके 5 के लिए भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मान दिया हुआ रहेगा, 100 रहेगा 200 रहेगा मान, तो उसको तोड़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो इस केस में यानी कि x प्लस वन बटा एक्स दिया हुआ रहेगा, उसका मान अगर 2 है तो यहाँ पर हम लोग कितना x बराबर रखते हैं 1 रखते हैं। कैसे रखते हैं x बराबर 1, तो क्यों रखते हैं तो यहाँ बता दिए कि एलसीएम लेके देखिए सोल्व किए, इतना बार बार हम लोग सोल्व नहीं करेंगे इस केस में। यानी कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर अगर 2 दिया हुआ है तो यहाँ बस इतना याद रखना है कि x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर 1 रख रहे हैं तो इस 1 से इस इक्वेशन को संतुष्ट होना चाहिए। जैसे मान लें कि x बराबर 1 है, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस में यहाँ x की जगह पर 1 रखना है, 1 बटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिए 2 बराबर 2 आ गया तो इक्वेशन संतुष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि x की जगह पर कुछ मान रख देंगे, नहीं, हमको x के मान वैसा रखना है, उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, x के मान यहाँ पर वैसा मान रखना है, उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, चल तो 1 रहेगा x का मान तो 2 आ जाएगा, x का मान कितना रहेगा 1, उसका मान कितना दे रहा है 2। तो इस केस में x प्लस वन बटा एक्स रहेगा तो x का मान कितना रहेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इसे, x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू 2 यहाँ जो आ रहा है, तो यहाँ पर x के मान रखने के बाद 2 आ रहा है, यहाँ जब x बराबर कितना रखना है 1, अगर 1 के अलावा कोई मान रखेंगे ना तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा 2, 1 के अलावा कोई मान रख करके देखिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो केस होगा, यहाँ पर हम बोले कि जो केस होगा यानी कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 2, तो हम लोग x इक्वल टू कितना रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, इस केस पर कुछ मैथ बनाते हैं हम लोग, x इक्वल टू कितना 1। देखिए इसे यहाँ दिया हुआ है सवाल कि x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x प्लस वन बटा एक्स इक्वल टू कितना है 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा निकालना, तो ये निकाल चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पावर यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ तो 2 है तो 2 जान रहे हैं हम लोग कि सम है, अब आगे यहाँ पर सम और एक विषम आता है, एक सम आ जाएगा और एक विषम आएगा। सम और विषम करने का मतलब कि यहाँ पर पावर अगर 2n के रूप में है तो सम होता है, और पावर अगर 2n प्लस 1 के रूप में है तो यह विषम होता है। कभी कभी होता है कि 2 और 4 8 10 इस तरह से नहीं दे करके 2n के रूप में दे देगा, 2n के रूप में अगर रहेगा तो ये हमेशा का होता है सम होता है। अगर 2n के रूप में पावर रहेगा तो ये हमेशा का होगा सम, और 2n प्लस 1 के रूप में अगर रहेगा 2n प्लस 1 तो हमेशा का होगा विषम होगा। ठीक है, और एक और आता है कि 1 रख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा एक केस बनेगा कि यहाँ पर -2 भी दे देता है तो उसमें x इक्वल टू -1 रखना पड़ता है। तो माइनस का पावर अगर सम रहता है, माइनस का पावर कितना रहेगा सम, सम करने का मतलब यानी कि 2n के रूप में रहेगा तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। जब माइनस का पावर अगर सम रहेगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अगर माइनस का मान अगर विषम रहेगा यानी कि 2n प्लस 1 के रूप में तो इसका मान हमेशा निगेटिव। इस चीज को ध्यान देना है कि अगर माइनस के पावर विषम करेंगे, जिससे माइनस है तो इसका पावर मान लिया जाए कि हम 31 ले लिए, तो 31 यहाँ पर विषम हो गया तो इसलिए माइनस में आएगा। अगर माइनस के पावर अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि 22 ले लिए तो सम है, इसलिए इसका मान किस में आएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस से
लिखा हुआ रहेगा, उसके साथ साथ 1 रहेगा। तो अगर यहाँ 1 रहेगा तो 1 के पावर कितना करेंगे तो 1 रहेगा, तो ये माइनस में कितना 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है। और एक और रहता है इसमें पॉइंट, कोई भी संख्या रहेगा इस तरह से दिया हुआ रहता है कि ए कोई संख्या है, तो ए का अगर व्युत्क्रम हम लोग निकालें, ए का व्युत्क्रम तो कितना हो जाएगा 1/a। किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालते हैं तो उसको क्या करना, पलट करके लिख देना। तो a का व्युत्क्रम 1/a होता है। तो यहाँ होता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा कितना होता है 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर x है और इस संख्या का व्युत्क्रम लेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x/y और एक और इसका अगर व्युत्क्रम लेंगे तो y बटा कितना हो जाएगा x, इसको गुणा करेंगे ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y से y खत्म, x से x खत्म, तो 1 कर देगा, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बताया जा रहा है, इसी टाइप में आगे हम लोग का मिलेगा केस में, तो फिर वहाँ डिटेल में इसको बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर बता रहे थे कि अगर सम रहेगा तो 2n के रूप में रहेगा, विषम रहेगा तो 2n + 1 के रूप में रहेगा। अगर माइनस के पावर सम रहेगा तो ये आता है प्लस में, अगर माइनस के पावर विषम रहता है तो ये आता है माइनस में। तो इसको इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पावर में जो है 2 खाली नहीं रह सकता है, 3 खाली नहीं रह सकता है, बहुत बड़ा पावर रहेगा, तो सब विषम से निकालना पड़ेगा आपको। चलिए आइए देखते हैं सवाल को हम सोल्व करते हैं। यहाँ है फर्स्ट सवाल। फर्स्ट में दिया हुआ है कि x + 1/x = कितना 2। तो x² + 1/x² का मान निकालना है। x का मान अगर हम लोग कंफर्म हो गए कि x का मान कितना होगा, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, जो मान है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बताएंगे कि इस केस में यानी कि x + 1/x = 2 रहेगा, इस केस में x का मान कितना हो रहा है 1। तो 1 से इक्वेशन जो है संतुष्ट हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। देखिए x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 आ जा रहा है। तो इस 1 पर इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ 1 रहा है, यहाँ x² + 1/x² का मान निकाल रहा है। तो x की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 + 1/1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 1 से भाग देंगे तो 1 1 करेंगे 2, इसका आंसर कौन हो जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ पर जो इतना लिख रहे हैं सब लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल नहीं है तो सोल्व कर लेंगे हम लोग। x = 1 रखना है तो x की जगह पर 1 रख देना है, यहाँ भी 1 रखना है, सोल्व करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x = 2। तो यहाँ भी x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 का क्यों करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो 1 + 1/1 यानी कि 1 से में भाग देंगे 1 से तो 1 बचेगा 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखिए आगे, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ x + 1/x = 2। तो यहाँ भी इसी केस में हम लोग बताएं कि x का मान कितना होगा 1। तो x की जगह पर 1 होगा तो यहाँ पर 1 के पावर 100 करेंगे और प्लस 1/1 के पावर 100 करेंगे। तो 1 के पावर कितना करेंगे तो 1 होगा, 1 के पावर कितना करेंगे तो 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें है इस केस में भी बोला गया x बराबर कितना 1, x + 1/x रहेगा तो x = कितना रखना है 1 रखना है। तो यहाँ भी 1 का पावर 2025 है, तो ये भी 1 आएगा, 1/1 के पावर 2026 है, इसका मान 1 + 1/1, 1 के पावर कितना करेंगे तो बोला गया कि 1 होगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर x बराबर हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं कितना 1 से संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर x के पावर 7 है यानी कि 1 के पावर 7 हो जाएगा और 2 बटा में x के पावर 6 है, तो 1 है x का मान तो 6 हो जाएगा इसका पावर। तो 1 के पावर 7 करेंगे तो 1 और 2 बटा में 1 के पावर 6 करेंगे तो 1, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, तो 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 3, सॉरी इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है x + 1/x = 2 है, तो यहाँ भी x बराबर कितना आएगा 1 ही आएगा।
एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 1, 1 1 से भाग देंगे 1, 1 में से 1 घटेगा 0। एक्स का मान सॉरी जिसका मान निकालना उसका मान कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। 0 तो केडी में है ये आंसर है। ठीक, ऐसा ऐसा एग्जाम में सवाल पूछ देता है। अब देखिए आगे यहाँ देखिए, इसको भी हम बताएं कि इसको गुना कर रहे थे तो उसका मान कितना के बराबर आ रहा था। यहाँ पे गुना किए कि कोई भी संख्या है उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पर किसी संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का गुणनफल कितना के बराबर आ रहा था 1 के बराबर हमेशा हो रहा था। तो इस स्थिति में ही यही केस में बताया गया कि 1 बटा x प्लस 1 बटा x बराबर कितना था 2, तो यहाँ पर इसका मान कितना रहता है x बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है कि a बटा में b है और प्लस में b बटा में a है, इसका मान कितना के बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो सेम यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई भी संख्या है उसका व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक संख्या a बटा b है, ठीक है, और इसको अगर हम 1 बटा a बटा b लिखें तो देखिए तो यही चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी चीज को हम लिखे हैं, खाली इसको पलट करके लिखे हैं, यानी कि यहाँ जो संख्या दिया था उसका रेसिप्रोकल यहाँ दिया हुआ है, यानी कि व्युत्क्रम दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ जो संख्या दिया उसका व्युत्क्रम यहाँ दिया हुआ, उसका मान कितना है 2। तो इस स्थिति में इस केस में हम लोग बोले कि इसका मान कितना रख रहे हैं 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि a बटा b है, उसके जगह पर हम लोग कितना रख रहे थे 1 रख रहे थे, तो a का मान कितना आ जाएगा b इक्वल टू कितना आ जाएगा b। तो जहाँ a है उसके जगह पर हम लोग b रखेंगे, जहाँ a है उसके जगह पर b रखेंगे और माइनस में b है, तो जब b में से b कट जाएगा तो उसका मान कितना बराबर आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा 0। तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल अगर किसी संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का योगफल 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस केस में हम बोले कि x का मान कितना रखना है 2। तो x के जगह पर यहाँ पर हम लोग का कितना दे दिया है a बटा में b दे दिया है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ a बटा b है तो भाग उतर गया गुना में, तो a बराबर कितना आ गया 2, a बराबर आ गया b। तो a की जगह पर कितना रखना है b रखना है, तो जहाँ a है उसकी जगह b रखे और माइनस से b था, b में से b कट जाएगा कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना आ गया 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अब देखिए ये तो सेम वही हो गया कि x है प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, तो यहाँ भी x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह पर 1 रखना है, तो x का मान 18, 1 बटा 1 की पावर 18, तो 18 करेंगे तो 1 रहेगा, 18 करेंगे 1 रहेगा, 1 में से 1 कट जाएगा 0, इसका मान कितना आ जाएगा 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए a प्लस 1 बटा a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसमें भी उसी प्रकार है, बस x के जगह पर a दे दिया है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, a की जगह पर 1 रखेंगे तो 48 माइनस 1 बटा 1 के पावर कितना आ जाएगा 37, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए ये सब बन गया आसानी से। तो ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ लिखा हुआ कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 और x वास्तविक है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम वही चीज है, यहाँ भी x बराबर कितना रखना है 1 रखना है, x का पावर 27 करेंगे 1 रह जाएगा, x का पावर 27 यानी कि x की जगह हमको 1 रखना है, तो 1 के पावर 27 1 और 29 करेंगे तो उसका मान भी 1 1 1 जोड़ देंगे 2, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 रह जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2। एक और है, चलिए इसका मान आप लोग बताइए। c प्लस 1 का c बराबर 2 है, तो c माइनस 2 के पावर 7 प्लस 1 बटा c के पावर 7 है, किसके बराबर होगा। तो c प्लस 1 बटा c बराबर 2 है, तो इतना का मान निकालना है। इस तरह से भी और क्वेश्चन जो है हम लोग का आगे मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए कि c प्लस 1 बटा c बराबर 2 हो तो c माइनस 2 के पावर 7 प्लस 1 बटा c के पावर 7 किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर। तो इस केस में बोला गया कि 1 प्लस 1 बटा x रहता है बराबर में 2, तो इस केस में x का मान कितना हम लोग का आ रहा था 1। तो यहाँ पर x की जगह पर सिर्फ दिया हुआ है c, तो c का मान कितना हो जाएगा 1। तो जहाँ c है उसके जगह कितना रखेंगे 1 और माइनस में 2, इसका पावर कितना हो जाएगा 7 और प्लस में 1 बटा c के जगह पर हम लोग का माना गया 1, तो 1 के पावर 7। तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 के पावर 7 प्लस में 1 बटा में 1 के पावर 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा। और अभी बताया गया
कि अगर माइनस के पावर, चाहे -1 ले लेते हैं, अगर सम रहेगा तो ई मान आता है प्लस में, और अगर माइनस के पावर विषम रहेगा तो ई मान आता है माइनस में। ठीक है, ये अभी हम बता चुके, इसलिए वहां बताया गया था क्योंकि आगे इसका यूज है। तो माइनस है यहाँ पर, और -1 के पावर में 7 है, तो 7 सम है कि विषम है, तो 7 तो विषम संख्या हो गया, तो विषम है इसलिए इसका मान किस में आएगा, माइनस में, और 1 में 1 से भाग देंगे 1, 1 में से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बी हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर बोला गया कि इस केस में c + 1/c है बराबर 2, तो इस केस में बताया गया कि c बराबर कितना हो जाएगा 1, और जो यहाँ पर मान निकालना है उसके, उसमें जो c दिया हुआ उसके जगह कितना रख देना है, 1 रख देना है, तो 1 - 2, तो 1 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा -1, -1 के पावर 7 करेंगे तो -1, और प्लस 1 बटा में 1 के पावर 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -1, 1 में 1 से भाग देंगे 1, यानी कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का सवाल है, देखिए इसको बताइए आप लोग कि x + 1/x बराबर 2 हो तो √x + 1/√x किसके बराबर हो। x + 1/x बराबर 2 हो तो √x + 1/√x किसके बराबर होगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर बोला गया कि इस केस में यानी कि x + 1/x बराबर 2 रहेगा, तो इस केस में x का मान हम लोग का कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 1 पर इस इक्वेशन हम लोग का हो रहा है संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना रखना है 1, और यहाँ 1 बटा और x की जगह पर 1 रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/1 और 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं 1 बैठा करके निकालेंगे हम लोग। तो कितना आ गया इसका मान 2 आ गया, इसका आंसर कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए सेम वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि x + 1 बटा नहीं x से है 1/x से, इसका पावर -1 के रूप में दे दिया। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए कि x + x के पावर -1 बराबर 2 हो तो इतना का मान क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग इसका मान कितना होगा। देखिए इसको एक लाइन हम लिख सकते हैं कि x + 1/x बराबर 2, जब यहाँ पर कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका पावर अगर माइनस में रहता है तो ये कहा जाता है बटा में, जैसे एक के पावर माइनस में m रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है घटांक करने में कि 1/a के पावर m होगा, यानी कि माइनस में रहता है पावर तो कहाँ चला जाता है बटा में, तो हो जाता है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ x + 1/x इसको लिख सकते हैं बराबर में 2। देखिए स्पेशल केस पर आ गया, तो स्पेशल केस में आती इसमें x बराबर कितना रहा था 1, तो जब x बराबर 1 आ गया तो यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका पावर 21 है, और 1/x की जगह पर 1 इसका पावर 23 है, तो 1 के पावर 21 ये भी 1, 1/23 है उसका मान भी 1, तो 1 1 से भाग देंगे 1, 1 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा 2, सॉरी इसका मान कितना हो जाएगा, जो मान निकालना है 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बताइए आप लोग इसका मान क्या होगा। x के पावर 1/4 है प्लस में x के पावर -1/4 है, इसका मान 2 हो तो x के पावर 81 + 1/x के पावर 81 किसके बराबर होगा, इसको आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन अनुसार लिखिए A B C, A होगा B होगा C होगा या D होगा। चलिए देखिए इसको हम लोग देखते हैं, x के पावर 1/4 है और प्लस में 1/x के पावर 1/4 दिया हुआ है बराबर में 2। अब हुआ कि यहाँ माइनस बदले बटा में लिखिए, तो अभी फॉर्मूला लिखिए कि a के पावर अगर माइनस में m रहता है तो इसका मान 1/a के पावर कितना होता है m होता है। घटांक करने में हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में जब पावर आएगा तो उसको बटा करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस में, और इस केस में हम लोग सीखिए कि यहाँ पर x + 1/x रहेगा और इसका मान 2 के बराबर होता है, तो x का मान कितना आ रहा था 1, x बराबर कितना आ रहा था 1। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर मान निकालें तो x के जगह पर यहाँ x के पावर 1/4 दिया हुआ है, तो x के पावर 1/4 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर x के पावर 1/4 है, अगर इसका इधर हम x के पावर 1/4 लिखते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि x के पावर कितना रहेगा तो उसका 1 के पावर कितना रहेगा तो उसका मान कितना होगा 1 ही रहेगा।
तो इधर दोनों तरफ पावर सेम हो गया, तो यहाँ x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1। तो इसमें भी देखिए x का मान कितना आया, 1 आया। और यहाँ पर बोला गया है कि इस तरह से अगर नहीं निकालते हैं तो x का मान वैसा रखना है कि जो यहाँ पर इस इक्वेशन को संतुष्ट कर सके। x का मान वैसा रखना है कि जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर सके। तो यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 से भाग देंगे 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1 पर कितना आ जा रहा है 2। तो ये x बराबर 1 पे इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 81 है, 81 भी पावर करेंगे 1 का तो 1 होगा, यहाँ भी 81 है तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है x के पावर 13 है और प्लस में 1 बटा x के पावर 13 बराबर 2 है, तो इतना का मान लिया कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 वाला ही केस है, बस अंतर यही है यहाँ पर x था और यहाँ पर x के जगह पर कितना दिया हुआ है, x के पावर 13 दिया हुआ, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। तो इधर 1 के पावर हम लोग कितना हो कर सकते हैं, तो 1 रहेगा, इधर 13 कर दिए हैं इसे समझने के लिए कि अगर दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पर आधार सेम हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 1। x बराबर कितना हो गया 1। तो जहाँ x है उसके जगह पर 1 रख देंगे और प्लस 1 बटा में 1 के पावर 7, तो 1 के पावर 7 करेंगे तो 1 रहेगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए सेम वही सवाल है, इसमें बताइए कितना हो जाएगा। तो ये भी है x प्लस 1 बटा x बराबर 2 के केस में ही है, तो बस अंतर ही है कि यहाँ x है और यहाँ x की जगह पर कितना है, x के पावर कितना है 47 है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 से जो इक्वेशन दिया हुआ है वो संतुष्ट हो रहा है, तो इसका मान हो गया 1। तो यहाँ पर 1 के पावर 47 हम लोग लिख सकते हैं और दोनों का पावर सेम है, इसका बेस सेम है, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, संतुष्ट हो रहा है इक्वेशन, इसलिए x का मान इस पर निकाल देंगे। तो x की जगह पर रखना है कितना 1, तो 1 के पावर के काम करेंगे 1 बटा 1 के पावर के काम करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, इसका आंसर कौन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, यहाँ पर p प्लस 1 बटा p इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इतना का मान होते हैं। चलिए इस 17 नंबर सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो यहाँ पर भी जो हम लोग केस सीखे कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2 जो था, तो इस स्थिति में x का मान हम लोग का कितना आ रहा था 1 आ रहा था, सेम वही है, बस यहाँ x के जगह पर सिर्फ p दिया हुआ, तो p का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ p है उसके जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 बटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखिए p का क्यूब है, तो 1 का क्यूब प्लस में 1 बटा 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ p था उसके जगह पर 1 रख दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 बटा 1, यानी कि 1 रह जाएगा, और 1 का क्यूब 1 होगा, और क्यूब करेंगे 1 से भाग देंगे 1, इधर 0 हो गया और इनटू में 2 हो गया, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0। देखिए आप लोग आया था 0, तो 0 आया था, इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखिए सेम वही सवाल है, यहाँ पर x है प्लस में x के पावर माइनस 1 है, तो जब माइनस में 1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, 1 बटा x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि x प्लस 1 बटा x बराबर कितना गया 2। तो इस केस के लिए हम लोग सीखें x का मान कितना आता है 1। तो जब x बराबर 1 आता है तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 से भाग देंगे 1, फिर यहाँ भाग में है 1 के पावर 18 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 बटा में 1 के पावर 18 करेंगे तो 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और भागा में 2 है, तो 2 में 2 से भाग देंगे क्या बार कटेगा एक बार, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कितना आएगा। x प्लस वाई प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 4 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 4 हो। तो देखिए यहाँ पर
x है प्लस में y है प्लस में 1/x है प्लस में 1/y है, इसका मान 4 दिया गया है। तो इसको हम लोग देखिए, तो x जो दिया गया है उसको एक जगह लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, इसको एक जगह लिख दिया है। और यहाँ y है, यहाँ 1/y है, यानी कि जो संख्या यहाँ पर दिया गया है उसका व्युत्क्रम दिया गया है, वो दोनों को हम लोग एक जगह रखें। ठीक है, और इधर दिया हुआ है कितना, 4। कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम लोग कहते हैं कि इस केस में रहेगा तो इसमें x बराबर कितना रख रहे थे, 1, और यहाँ भी देखिए इस केस में भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन रहता है कि इतना बराबर अगर 2 रहता है तब, जो केस हम लोग सीखें कि x प्लस 1/x बराबर 2 रहेगा तब, और y प्लस 1/y बराबर 2 रहेगा तब। तो अगर मान लिया कि इसका मान अगर 2 रहे और इसका मान भी अगर 2 रहेगा तो 2 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो 4 तो दिया हुआ मान, इसको 2 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम x का मान 1 ले लें और y का मान 1 ले लें तो इस इक्वेशन को इस संतुष्ट कर रहा है। देखिए तो ध्यान से, x की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा, और y की जगह पर 1 रखेंगे इसका मान 2 आ जाएगा। तो 2 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4। x बराबर 1 y बराबर 1 पर यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान निकालना है। x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि डी। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेम वही सवाल यहाँ पर भी दिया गया है, ये तो बन जाएगा कि आप लोग बनाइए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर है प्लस में 1/y स्क्वायर है बराबर में 4 दिया हुआ है। तो इसको भी x वाला को एक जगह लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ देखिए प्लस में y स्क्वायर प्लस में 1/y स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है, 4। तो इसका मान 2 अगर आ जाए और इसका मान भी अगर 2 आ जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर की जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं, 1, और y स्क्वायर की जगह पर 1। तो देखिए, तो x स्क्वायर की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 + 1, 1 में 1 काट देंगे तो 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 + 1/1 यानी कि 1, 1 जोड़ देंगे 2, 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x स्क्वायर बराबर 1 और y स्क्वायर बराबर 1, अंतर सिर्फ इसमें और जो 19 नंबर सवाल था उसमें इतना ही है। उसमें x दिया होता है, इसमें x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1 है, यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 1। x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान दिया हुआ है तो बस इसका 1 इसका 1, 1 जोड़ देंगे 2, समझेगा, 1। इस तरह से बनेगा। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में कभी कभी रहता है, तो इसको अगर एलसीएम लेके बनाएंगे तो बहुत परेशानी पड़ जाएंगे। इसलिए इसका जो स्पेशल केस बताया गया है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 रहे तो यहाँ पर हम लोग x बराबर कितना पुट कर लेते हैं, x बराबर 1, और 1 पे संतुष्ट हो रहा है इक्वेशन, ऐसा नहीं कि x की जगह पर कुछ पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान लिखा हुआ कि यदि x तथा 1/x का औसत 1 हो तो x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 का मान क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि x तथा 1/x का औसत 1 हो तो x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर औसत का एक बात आ गया, तो औसत तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया एक औसत। तो औसत के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कि औसत होता क्या है, औसत। तो अभी यहाँ पर ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि जितना भी मान दिया हुआ रहता है, जो भी संख्या दिया हुआ रहे उस सब को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उसको से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका औसत निकलता है। यानी कि कोई भी मान रहेगा, औसत जब निकलता है तो 2 या 2 से अधिक मान दिया हुआ रहता है और उसमें जितना भी मान है सबको हम लोग एक साथ मिला लेते हैं और सब में बराबर बराबर बांट देते हैं, तो ये उसका औसत मान है। तो औसत जब पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल में औसत के बारे में बताया जाएगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर हम लोग का मिल गया है कि औसत उसका 1 दिया हुआ है, यानी कि औसत का नाम आया, इसलिए औसत के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि औसत बराबर होता है कि जितना भी संख्या दिया गया है उसका योग और बटा में उसका संख्या, जब वो संख्या है उसको से भाग देते हैं, यानी कि होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या।
यानी जो भी मान दिया हुआ रहता है उस सबको एक साथ हम लोग मिलाते हैं और प्रत्येक में बराबर बराबर हिस्सा में बांट देते हैं, वही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो औसत जब पढ़ेंगे तो वहां इसको बताया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर यहाँ योगफल का मान हम निकालें, योग का, तो ई है भाग में जाएगा तो गुना में, यानी कि औसत जो दिया गया है औसत उसमें संख्या से गुना कर देंगे तो हम लोग का उसका योगफल निकल जाएगा। कोई भी संख्या दिया गया है उसका अगर योगफल निकालेंगे तो औसत में संख्या इसका करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर संख्या क्या है, दो गो, यानी कि x है और वो 1/x है, दो संख्या, इसका औसत 1 है। तो अभी हम बोले कि इसका अगर योगफल निकालेंगे तो औसत गुने संख्या होता है, तो औसत कितना है 1 और संख्या कितना है 2। नहीं समझ में आया? देखिए एक बार हम बोले यहाँ पर कि योगफल का मान होता है औसत गुने संख्या, कब, जब औसत दिया हुआ रहेगा तब। तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो औसत गुने संख्या है, तो औसत हम लोग कितना दिया होता है 1 है और संख्या क्या वो है 2 गो, देखिए एगो x है एगो 1/x है, दो संख्या है, तो संख्याओं का योग बराबर होता है। सब हम लोग औसत में पढ़ेंगे, औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर योग बराबर हम बोले दोनों को जोड़े हैं कि औसत गुने संख्या, औसत 1 है और संख्या कितना है 2, तो इसको गुना करेंगे आ जाएगा 2। यहाँ x + 1/x बराबर कितना आ गया 2। तो देखिए तो स्पेशल केस जो हम लोग सीख रहे थे उसी पर ही आ गया। अब x बराबर यहाँ पर कितना रखना है 1, तो जहाँ x है उसकी जगह पर 1 रख देंगे, तो इसका मान हमको निकालना था, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा और यहाँ 1/16 करेंगे 5 तो 1 आएगा, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, यानी कि डी। है समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सेम वही सवाल यहाँ पर भी है कि x तथा 1/x का औसत कितना है 1। 22 का जवाब आप लोग दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है कि x + 1/x का औसत 1 हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 8x के पावर 10 प्लस में 4/x के पावर 5 का मान क्या होगा। चलिए इसका बताइए आंसर आप लोग कितना होगा। तो अभी हम लिखे कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुने संख्या, औसत बराबर बोला गया कि योग बटा में संख्या। तो यहाँ पर योग, तो योग निकालो यानी कि संख्या का योग, संख्या एगो x है और एगो है 1/x, इसका योग निकाल दिए तो योग बराबर बोला गया कि औसत गुने, तो औसत कितना है 1 और संख्या कितना है, तो दो संख्या था 2, तो x + 1/x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये स्पेशल केस जो हम लोग सीख रहे थे कि x + 1/x बराबर 2 रहता है, तो x बराबर कितना लेते हैं 1, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो जहाँ x है उसकी जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो 8 इंटू और 1 के पावर 10 करेंगे तो 1 रह जाएगा, और 4 बटा में 1 के पावर 5 करेंगे तो 1 रह जाएगा। यहाँ 8 प्लस में 4, 4 में से भाग देंगे 4 वाट कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। तो दिक्कत है इसमें, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो दो संख्या दिया हुआ था और दोनों संख्या को हम लोग जोड़े तो औसत 1 था और संख्या कितना, दो संख्या था 2, गुना किए तो 2 आ गया, ये स्पेशल केस पर आ गया। और इस केस में हम लोग सीखे कि x बराबर कितना होता है 1 होता है, तो जहां जहां x था उसके जगह 1 रख दिए, उसको सोल्व कर दिए कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है यदि x + 1/x = 2 हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम यहाँ पर तो केस पर भी आधारित है, 1/x = 2 है, तो यहाँ पर कितना रखना है x की जगह पर 1 रख देना है, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर 1 रखिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस में 5 × 1 प्लस में 3, तो 2 इंटू करेंगे 1 तो 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 2, और 3 × 1 करेंगे तो 3 और 5 × 1 करेंगे 5, यहाँ 3 तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 4 बटा में 11, 2 तो 4, तो यहाँ 5 3 8 8 3 11, 4 बटा में 11। यहाँ पर ऑप्शन में प्रिंट हुआ है, ऑप्शन इसमें नहीं मिला है, 4/5 दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए कितना 11, 4 बटा कितना आ जाएगा 11।
टाइपिंग में एरर है थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो जहाँ x है उसके लिए कौन रखिए, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 5 और यहाँ पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 9 इंटू 1 प्लस में 3। 5 में से गुणा करेंगे 5 प्लस 5 और यहाँ पर 3 प्लस में 9 प्लस में 3, यहाँ 10 12 3 15। 5 से काटेंगे 2 बार पड़ जाएगा, 5 से 3 बार 2 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 बटा 3 देखिए इसमें सही है। इसके पिछला सवाल में एरर था वहां पर टाइपिंग एरर। चलिए आगे देखिए। यहाँ अब यहाँ कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x हो तो इतना का मान है। तो 25 नंबर सवाल जो दिया गया है इसका जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x हो तो इतना का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर कितना है 2x है। अगर इसको हम इधर लेकर के आ जाए तो x स्क्वायर, या इसको हम लोग देखिए x इंटू में इधर अगर भाग देते हैं तो x स्क्वायर बटा में हो जाएगा कितना x और प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको इधर ले आने के फॉर्मूला बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो केस सीख रहे हैं उस पर ले जा रहा है इसको, और यहाँ पर x से ही कट जाएगा, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर 1 बटा कितना बच जाएगा x बराबर में 2। देखिए इसको सब केस पर आ गया। और इस केस में हम लोग बोले हैं कि x बराबर कितना लेते हैं 1, क्योंकि 1 पर संतुष्ट हो जा रहा है और जहाँ जहाँ x है उससे जब कितना रख देंगे 1 रख देंगे। तो 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 रह जाएगा, और यहाँ 1 बटा 1 के पावर 2 करेंगे तो 1 रह जाएगा। यहाँ 1 के स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 और प्लस में 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 फिर 3 में x गुना करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 और 3 में से 2 घट जाएगा, यानी कि माइनस में 1 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा -2 आएगा। देखिए -2 c कौन आंसर हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, आज समझिए कि बड़ा उसको समझाना पड़ेगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दिया हुआ है। देखिए x इधर है गुना में है तो 2x है, x को सिर्फ का किए हैं कि इधर लेकर के आए हैं, तो इधर गुना में चलिए आ गया तो भाग में, तो ये को भाग नहीं ना होगा, दोनों को भाग में होगा। तो यहाँ पर x से इसमें भी भाग दिए और 1 में भाग दिए, तो इसमें तो कट किए हुए x बच गया, तो यहाँ 1 बटा कितना बच गया x बराबर कितना है 2। तो x इस केस में हम लोग सीखे कि x का मान कितना होता है 1 होता है, तो x बराबर कितना गया 1। तो जहाँ जहाँ x था उसके जगह कितना रख दिया 1, तो सोल्व करने के बाद कितना गया -2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है टाइप 2। टाइप 2 में है इस केस में, यहाँ भी स्पेशल केस लिखा हुआ है कि अब रहेगा कि x प्लस 1 बटा x रहेगा, इसका मान कितना है -2। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें x के जगह पर हम लोग कितना रखते हैं x बराबर -1 रखते हैं। क्यों, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बटा x बराबर -2 दिया हुआ है। जब हम सोल्व कर रहे हैं क्यों -1 लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x, तो x है 1 में x से 1 से x में भाग देंगे तो x बार कटेगा, x में x से गुना करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर, और इससे कट गया तो 1 तो बचेगा, 1 में x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर कि भाग हो जाएगा गुना में, कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब बताइए इधर से ई आएगा इधर, तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ इसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर अगर हमको मिल जाए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। देखिए ध्यान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, 1 से गुना करेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर कितना है 0। तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में होगा, और रूट 0 का वर्गमूल करेंगे 0 ही रहेगा। x बराबर कितना गया -1। और यहाँ पर घटांक करनी जब हम सॉरी द्विघात समीकरण सब पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि जितना घात सबसे ज्यादा रहता है उतना ही उसमें आंसर आता है। तो इसमें घात 2 था, इसमें भी आंसर 2 ही आएगा, लेकिन दोनों सेम आएगा ना, इसमें मूल समान है। तो यहाँ पर x का मान -1 ही आएगा। यहाँ जो केस हम लोग सीख रहे हैं कि x प्लस 1 बटा x बराबर अगर -2 रहेगा तो वहाँ पर x की जगह पर कितना रखेंगे -1 रखेंगे। ठीक है,
तो इस केस में x प्लस वन बटा एक्स बराबर माइनस टू रहेगा, तो उस केस में हम लोग x बराबर कितना लेके चलेंगे, माइनस वन लेके चलेंगे। चलिए आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ है कि y प्लस वन बटा वाई है, इसका मान माइनस टू दिया हुआ है। तो इस केस में बोला गया कि x के जगह पर हम लोग कितना रख रहे थे, माइनस वन, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर कितना दिया हुआ है, y, तो y की जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ y है उसके जगह पर माइनस वन रखेंगे और प्लस में वन बटा और माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा, फाइव। देख के आंसर अब नहीं बताना है कि टू होगा या जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब पावर ज्यादा दिया हुआ है तो उसको सोल्व करेंगे, और इसी को सोल्व करने के लिए भी हम बताए थे, अगर माइनस वन के पावर अगर सम रहेगा तो इसका मान प्लस होता है, और माइनस वन के पावर अगर विषम रहेगा, विषम, तो इसका मान माइनस होता है, ठीक है। इस तरह से बताया गया। और सम के लिए बोला गया कि इसका मान 2n के रूप में रहेगा, और विषम के लिए बोला गया 2n प्लस वन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि 5 सम है कि विषम है, तो 5 पे यहाँ पर विषम हो गया, तो जब विषम पावर तो माइनस होगा तो प्लस, यहाँ वन बटा, तो यहाँ पावर विषम में इसलिए आएगा माइनस में, माइनस वन, और प्लस में चाहे यहाँ देखिए ना, प्लस में यहाँ माइनस में भाग दे देंगे तो जगह माइनस में वन, वन से भाग देंगे वन, माइनस वन कितना, माइनस टू, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। इस केस में बोला गया कि y प्लस वन बटा वाई इक्वल टू अगर माइनस टू रहेगा तो इससे होगा माइनस वन, ये हम बता दिए। तो एक y की जगह माइनस वन पुट करना है, y के पावर कितना हूँ दिया हुआ रहेगा, बस माइनस वन के पावर हम लोग करना है, और यहाँ पर लिख दिया गया कि अगर सम के रूप में अगर पावर रहेगा तो प्लस में आएगा, अगर विषम के रूप में पावर रहेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि y प्लस वन बटा वाई इक्वल टू कितना है, माइनस टू है। तो इस केस में बोला गया कि y के मान कितना आ जाएगा, माइनस वन आएगा। इस केस में कितना आएगा, y के मान माइनस वन। तो जब माइनस वन आएगा तो जहाँ y है उसके जगह पर माइनस वन रखना है, इसका पावर कितना आ जाएगा, 98, और वन बटा माइनस वन के पावर कितना आ जाएगा, 98। तो बताइए कि 98 सम है कि विषम है। 98 तो सम संख्या हो गया, तो सम संख्या इसलिए इसका मान प्लस में हो जाएगा, वन बटा इसका मान प्लस में हो जाएगा, वन प्लस वन, वन से भाग देंगे वन, कितना आ जाएगा, टू, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, टू, तो टू एक्स में कौन हो गया, डी। इसमें कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है तो आगे देखिए। यहाँ पर देखिए x प्लस वन बटा एक्स है, इसका मान माइनस टू दिया हुआ है। इस केस में बोला गया कि x का मान कितना होता है, माइनस वन होता है। तो जहाँ x है उसके जगह पर माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन के पावर 11, और वन बटा माइनस वन के पावर कितना, 11। तो 11 सम है कि विषम है। अब देखिए जो बताया गया था उसका यूज यहाँ पर हो रहा है। तो 11 जो है क्या हो गया, विषम। तो विषम रहता है उसका पावर तो माइनस में आता है, जब विषम रहेगा तो उसका पावर अगर विषम रहेगा तो उसका मान किस में आता है, माइनस में आता है। अब यहाँ पर माइनस वन और प्लस माइनस से भाग देंगे माइनस वन, वन से भाग देंगे वन, तो माइनस कितना आ जाएगा, टू। यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बताइए, इसका जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग दीजिए, कितना आएगा, x प्लस वन बटा एक्स प्लस टू बराबर 0 दिया है इसमें। तो इस तरह का जो सवाल रहता है एग्जाम में पूछते रहता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस वन बटा ए है और प्लस में 2 है, बराबर कितना, 0। तो यहाँ a प्लस वन बटा ए इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस टू, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो वही बचेगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, जो हम लोग का स्पेशल केस है उसके रूप में आ गया। तो यहाँ x के जगह पर सिर्फ a दिया हुआ है, तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ पर बताइए कि जहाँ a है उसके जगह पर माइनस वन रखेंगे हम लोग, तो यहाँ 37 माइनस वन बटा और माइनस वन के पावर कितना हो जाएगा, 100। तो जब यहाँ पर बोला गया कि माइनस रहेगा, उसका पावर अगर सम रहेगा तो वहां पर होता है प्लस में, और जब विषम रहेगा तो उसका मान होता है माइनस में। तो माइनस वन बटा, तो 100 यहाँ पर सम है इसलिए इसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ माइनस वन, वन वन से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, वन। तो वन में से वन घटेगा, यानी दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। अगर आया था सी तो ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप लोग दीजिए, कितना होगा। हाँ देखिए, यहाँ पर y प्लस में 1/y बराबर कितना दिया हुआ है, -2 है। तो इस केस में हम लोग देखें कि y का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जब y का मान -1 है, इसका मान निकालना है, तो y की जगह पर -1 रखेंगे, इसका पावर कितना है 2n, और प्लस में 1/-1 के पावर कितना है 2n + 1। तो यहाँ पर देखिए 2n रहता है, अभी बोले कि अगर सम रहेगा तो 2n के रूप में रहेगा, और अगर विषम रहता है ये रहता है 2n + 1 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 2n है, इसका मतलब कि सम है इसलिए प्लस में आएगा, और यहाँ पर विषम है इसलिए माइनस में आएगा। 1 और प्लस में माइनस बार देंगे, माइनस 1/1 1 हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए चलो नंबर हो गया 5, आया था 0, तो ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी उसी प्रकार है, यहाँ पर लिख दिया है कि y + 1/y का मान -2 है, तो y के पावर में क्या लिखा हुआ है कि y के पावर p प्लस में y के पावर q का मान क्या होगा, जहाँ p सम और q विषम हो। यहाँ पर p जो है सम है, यहाँ पर 2n नहीं लेकर के लिख दिया है, और q कह रहा है कि विषम है, लिख दिया है कि सम और विषम है। तो बोला गया कि जब माइनस का पावर अगर सम रहता है तो प्लस में आता है, और माइनस का पावर अगर विषम रहता है तो माइनस में आता है। तो यहाँ पर इस केस में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि y का मान कितना रखना है, तो y का मान -1 रखना है। तो यहाँ पर -1 रखेंगे, और इसका पावर क्या हो जाएगा सम, और यहाँ -1 रखेंगे, और इसका पावर क्या हो जाएगा विषम। तो यहाँ पर p क्यों नहीं लिख करके हम सम विषम लिख दिए, क्यों, क्योंकि कह ही रहा है कि p जो है सम है और q जो है विषम है। तो -1 के पावर सम रहेगा, क्या हो जाएगा प्लस में, और -1 के पावर अगर विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो जब माइनस में आएगा, चलिए एक बार माइनस लिख लेते हैं, तो +1, और ये प्लस माइनस में करेंगे माइनस, यानी कि 1 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा ए, ये आया था तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि टाइप 3। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप में किस तरह का सवाल रहेगा।